नमस्कार दोस्तों, एग्जाम 22 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए जो प्रमुख प्रावधान हैं, अर्थात भारतीय संविधान के जो विदेशी प्रमुख स्रोत हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं एवं संविधान सभा के बारे में अध्ययन किया था। जिसने भी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, कृपया चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे ज़रूर देखें। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सेंट्रल का या स्टेट का, भारतीय संविधान से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान अर्थात भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के समय लगभग 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया था। इन देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद में भारतीय समाज के अनुरूप, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वातावरण के अनुरूप जो संविधान की अच्छी बातें थीं, अर्थात विदेशी संविधान की जो सबसे अच्छी बातें थीं, उनको भारतीय संविधान में कुछ परिवर्तन के साथ शामिल किया गया। साथियों, भारतीय संविधान में जो सबसे अधिक प्रभाव रहा है वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसका रहा है, जिससे लगभग 250 अनुच्छेद डायरेक्ट या उनमें कुछ परिवर्तन करके भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा और विभिन्न देशों के जो प्रमुख संविधान हैं, उनका अध्ययन करने के बाद में भारतीय वातावरण के अनुरूप अन्य अनुच्छेदों को शामिल किया गया है और संविधान सभा द्वारा कुछ अन्य प्रावधानों को बनाया गया है। तो सबसे पहले जापान से जो भारतीय संविधान में जो जापान से जो प्रमुख स्रोत है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। इसी तरीके से जर्मनी से आपातकालीन उपबंधी, जिसमें अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में पढ़ते हैं, इसका प्रावधान जर्मनी से लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श की बात की गई है, अर्थात रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं और प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श। फ्रांस से गणतंत्रात्मक व्यवस्था और प्रस्तावना में स्वतंत्रता बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। अमेरिका से प्रस्तावना के जो शब्द हैं, जैसे भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो शुरू होती है उसमें हम भारत के लोग के साथ शुरू होती है, तो ये जो वर्ड है ये अमेरिका के संविधान, जैसे अमेरिका के संविधान में वी आर अमेरिकन, ठीक उसी तरीके से उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके हम भारत के लोग, ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार, ये भी अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रावधान है। न्यायिक पुनर्विलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया प्रमुख प्रावधान है। सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की जो प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और लोक जनहित याचिका यानी PIL, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा सकता है, ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक इसी तरीके से ब्रिटेन से जो विभिन्न प्रावधान लिए गए हैं, उनमें विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। तो ये प्रमुख कुछ विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं, जिनमें से एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। दक्षिणी अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसमें हम अनुच्छेद 368 को पढ़ते हैं, ये दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आदि का आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी भारत में भी कहीं भी व्यापार करने की जो स्वतंत्रता है उसका प्रावधान रखा गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये भी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कनाडा से संघीय व्यवस्था, अर्थात सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यानी सेंट्रल के साथ राज्य सरकारें भी। शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय के परामर्शी न्याय निर्णयन और संघीय जो संघात्मक विशेषताएं हैं, अर्थात संघीय विशेषताएं हैं, वो भी कनाडा से ली गई। इसके बाद देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, नेशनल सिंबल्स, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज। साथियों, वैसे तो भारत के जो भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं, इनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होगी, परंतु इस चैप्टर में आपके रिवीजन के लिए हमने
इसे शामिल किया है। तो सबसे पहले नेशनल फ्लैग, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसे 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जाता है। भारतीय नेशनल फ्लैग की जो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। इसमें सबसे ऊपर की ओर केसरिया, बीच में सफेद, सबसे नीचे की ओर हरे रंग की 3 पट्टियां हैं। सेंट्रल में देखेंगे तो आप 24 तीलियों वाला गहरे नीले कलर का एक चक्र है। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट हम आपको बताना चाहेंगे। 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, उन्हें मौलिक अधिकार माना गया है। 19 अनुच्छेद 19(1) के ए के तहत भारतीय नागरिकों को अब यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपने घरों में, दफ्तरों में राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान पूर्वक प्रतिष्ठा के साथ फहरा सकते हैं। ये अधिकार वीएन खरे की अध्यक्षता में दिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेशनल सिंबल, भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ का अशोक स्तंभ है। सारनाथ से जो लिया गया अशोक स्तंभ है उससे लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें मूल रूप से 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, लेकिन आप सिंबल को देखेंगे तो सामने की ओर 3 ही प्रतीत होते हैं। ये सिंबल है जिसमें आप देखेंगे कि 3 सिंह दिखाई दे रहे हैं। चौथा पीछे की ओर है, इसलिए वो सामने से नहीं दिखाई दे रहा है। सिंह साहस, निर्भीकता का प्रतीक है। अगर हम इस सिंबल को देखेंगे, राष्ट्रीय चिन्ह को देखेंगे, तो इसमें आप देखेंगे कि चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा अदम्य साहस का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है, और दाईं ओर देखेंगे तो आप एक बैल है जिसमें कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की ओर ये इंगित करता है। सबसे नीचे सत्यमेव जयते मेंशन है, लिखा हुआ है, इसे मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह को, अर्थात इस चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था, अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी पूछा जाता है। अगला जो नेशनल सिंबल है उसमें राष्ट्रगान की बात करते हैं। राष्ट्रगान वैसे मूलतः बांग्ला भाषा में रचित, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इसकी रचना की थी। इसके हिंदी संस्करण अर्थात जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगान का जो गायन अवधि है वो 52 सेकंड का है, और सबसे पहले ये 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में गाया गया था, कलकत्ता में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। नेशनल सॉन्ग की बात करेंगे, राष्ट्रीय गीत की बात करेंगे, तो जिस तरीके से राष्ट्रगान का दर्जा है ठीक उसी तरीके से भारत में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के बराबर ही दर्जा दिया गया है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने संस्कृत में की थी, और 1886 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में कलकत्ता में सबसे पहले इसे गाया गया था। अब हम भारत के जो अन्य राष्ट्रीय प्रतीक हैं उनमें नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल और नेशनल फ्लावर की बात करेंगे। राष्ट्रीय पशु आप सभी को पता है, बाघ है, ये इसका आप फोटो देख सकते हैं। राष्ट्रीय पक्षी भारतीय मयूर। इसी तरीके से राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो बरगद। राष्ट्रीय फल आम है, और राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। साथियों, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जिससे क्वेश्चन बन सकता है, राष्ट्रीय जलीय जीव जो कि 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, गंगा डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी है। 22 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। आप इसे जरूर याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विभिन्न देशों की तरह भारतीय मुद्रा का भी एक प्रतीक है। इसे 15 जुलाई 2010 को डॉलर और यूरो, पाउंड, एन की तरह ही नया प्रतीक दिया गया है। आप ये सिंबल देख सकते हैं। ये जो प्रतीक है देवनागरी लिपि के आर और रोमन लिपि के देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। ये सिंबल है, आप इसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अगली वीडियो में भारतीय संविधान के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक के जितने भी मुख्य अनुच्छेद हैं, जिसमें सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य की विधानसभाएं, भारतीय न्यायपालिका आदि से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उनको लेकर। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो कृपया
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।